रमीज, ये नाम आज बिहार की सियासत में अचानक चर्चा में आ गया। आखिर कौन है ये रमीज और क्यों लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य इस रमीज को पार्टी की हार और परिवार में बिखराव के लिए कोस रही हैं? रमीज ने आखिर ऐसा क्या किया कि वो लालू परिवार का विलन बन गया? नमस्कार, मेरा नाम है जूली और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लालू परिवार के लिए ये साल काफी मनहूस रहा है। पहले लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव विवादों में घिरे, उन्हें पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखाया गया। फिर विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त आरजेडी को मिली और अब परिवार के एक और सदस्य ने परिवार से नाता तोड़ लिया है, परिवार से दूरी बना ली है। रोहिणी आचार्य वही रोहिणी आचार्य हैं जिन्होंने लालू प्रसाद को अपनी किडनी दी थी। रोहिणी आचार्य ने बिहार चुनाव परिणाम के ठीक अगले दिन राजनीति छोड़ने का चौंकाने वाला ऐलान कर दिया है। रोहिणी ने एक्स पर एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में ये लिखा कि वो राजनीति से संन्यास ले रही हैं और अपने परिवार से भी दूरी बना रही हैं। रोहिणी ने दावा किया कि ये कदम उन्होंने संजय यादव और रमीज के दबाव में उठाया है, जबकि पूरा दोष वो खुद पर ले रही हैं। उनके बयान ने आरजेडी खेमे में हलचल मचा दी है। चुनावी हार के बीच पारिवारिक विवाद सामने आने से पार्टी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। रोहिणी ने सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाया कि संजय यादव और रमीज के दबाव में उन्हें ये निर्णय लेना पड़ा है। ये बयान जितना भावनात्मक था, उतना ही आरजेडी के भविष्य की दिशा को लेकर सवाल भी खड़ा करता है। सबसे पहला तो सवाल यही उठ रहा था कि आखिर ये रमीज कौन है जिसे रोहिणी आचार्य कोस रही हैं, क्योंकि संजय यादव का नाम, जो दूसरा नाम उन्होंने लिया था, वो काफी दिनों से खबरों में था। उन्हें तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा राजनीतिक सलाहकार कहा जाता है, तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा दिमाग कहा जाता है। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि आरजेडी में तेजस्वी यादव तक पहुंचने का रास्ता संजय यादव से होकर गुजरता है। पर रमीज का नाम तो कहीं चर्चा में नहीं था। रोहिणी के पोस्ट ने इस नाम को भी अब चर्चा में ला दिया है। तो बता दूं कि रमीज उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो फिलहाल संजय यादव के साथ रहकर आरजेडी के लिए काम करता है। बताया जा रहा है कि संजय की तरह रमीज भी तेजस्वी यादव के काफी करीब था। संजय यादव हमेशा तेजस्वी यादव के साथ नजर आते थे और रमीज हमेशा संजय यादव के साथ दिखाई देता था। इस चुनाव में आरजेडी पहले से ही कठिन परिस्थितियों में थी। 25 सीटों पर सिमट जाना सिर्फ एक राजनीतिक नहीं बल्कि संगठनात्मक कमजोरी भी आरजेडी के लिए बन गई है। नेतृत्व की अस्पष्टता और पारिवारिक खींचतान का नतीजा भी इसे माना जा रहा है। रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने के बड़े फैसले के बाद राष्ट्रीय जनता दल का बयान भी सामने आ चुका है। आरजेडी की तरफ से कहा गया कि ये परिवार का आंतरिक मामला है। आरजेडी सूत्रों के मुताबिक लालू राबड़ी ने अब तक तेजस्वी पर संजय यादव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है और कोई कार्रवाई का दबाव नहीं डाला तेजस्वी यादव पर, और इसी बात से रोहिणी आचार्य नाराज हैं और उनके अचानक फट पड़ने की वजह यही है, जिसकी वजह से उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सीधे तौर पर रमीज और संजय यादव को इसके लिए जिम्मेदार भी ठहराया है। पार्टी के अंदर इसे रोहिणी के भावनात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें परिवार से नाता तोड़ने का बयान माता पिता को संदेश देने की कोशिश माना जा रहा है। आरजेडी जो है वो लंबे समय से परिवारवाद की राजनीति के सहारे ही बिहार में चलती रही है, लेकिन इस बार इसी मॉडल ने पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया है। कार्यकर्ताओं में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है और कार्यकर्ताओं का ये भी आरोप लगता रहा है कि कुछ निर्णय कुछ लोगों के आसपास में केंद्रित हैं और संगठन की आवाज दबाई जा रही है, और ये कुछ लोग अक्सर संजय यादव की तरफ इशारा करके कहा जाता था, पर अब रोहिणी आचार्य ने एक और नया नाम इसमें जोड़ दिया है। चुनावी रणनीति कमजोर थी और जमीनी मुद्दों पर पार्टी सरकार विरोधी लहर को भुनाने में असफल रही, और इसकी वजह से विधानसभा का जो नतीजा आया वो हम सब ने देखा। लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली एनडीए को, और इसके उलट अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए काफ़ी ज़्यादा एकजुट था। विकास के दावों और सामाजिक समीकरणों के नए प्रयोग के बल पर काफ़ी बड़ी बढ़त एनडीए ने हासिल की और 200 का आंकड़ा भी पार कर लिया, और दूसरी तरफ महागठबंधन को करारी शिकस्त मिली है। और इसके बीच लालू परिवार में कलह लगातार बढ़ता जा रहा है। तेज प्रताप यादव चुनाव से पहले ही अलग हो गए थे और अब रोहिणी आचार्य ने भी पार्टी के साथ ही
परिवार से भी दूरी बनाने का ऐलान कर दिया और इसे लेकर के काफ़ी तनाव की स्थिति आरजेडी में दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही इस वीडियो में अभी इतना ही, लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और इसी तरीके की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।